महाराज का माया जाल और केतु महाराज का छल आपको कर नहीं सकता है बेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज इस प्रोग्राम में हम यह समझने का प्रयास करेंगे केतु महाराज का आपके सप्तम भाव पर बैठकर ये आपके जीवन पर क्या छल डाल रहे हैं, इनके छल से कैसा बचा जाए। क्योंकि राहु और केतु महाराज को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था जब समुद्र मंथन हुआ था तब उस समय पर यह कहा कि जाओ तुम हर व्यक्ति की कुंडली में आप अशुभ और शुभ अशुभ प्रभाव ज्यादा डालोगे, इंसान को कर्मों का फल उसे गलत रास्ते, अगर कोई गलत रास्ते पर ले जा रहा है उसको और गलत रास्ते पर ले जाओगे। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते से वापस लौटकर अच्छे रास्ते पर चलता है तो उसको आप शुभ फल दोगे। तो कहीं ना कहीं इनका माया जाल आपके ऊपर अगर पड़ रहा है गलत कार्यों का, तो उसको सही कैसे किया जाए, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। और उस गलत प्रभाव से, उस गलत प्रकोप से आप किस तरीके से बच पाएंगे, इस बात की भी हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत एक बार फिर से कर रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। यह प्रोग्राम अपनी लगन पर आप देखेंगे। जैसे आपकी मीन लगन है, बहुत सटीकता रहेगी। चंद्र राशि मीन अगर आपकी है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इनका माया जाल देखिए, इनका राशि परिवर्तन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2030 को, वो क्षमा चाहेंगे 23 को इनका राशि परिवर्तन हुआ था। आपके ठीक अष्टम भाव से निकल कर केतु महाराज आपके कहां पर आए थे? सप्तम भाव पर आ गए, अर्थात आपके स्त्री भाव पर। इनके स्त्री भाव पर इनका राशि परिवर्तन हुआ और स्त्री भाव पर हमारे बैठे हुए हैं कब से? 30 अक्टूबर से लेकर और अब तक, और 18 मई 2025 तक ही हमारे इसी भाव पर रहेंगे, क्योंकि 18 महीने तक एक राशि में राहु और केतु महाराज गोचर करते हैं। तो केतु महाराज का हमारे सप्तम भाव पर प्रभाव, इनका प्रकोप, इनका छल क्या हो रहा होगा आपके साथ। अगर ऐसा हो रहा है जैसा मैं बताने जा रहा हूं तो समझिए कि केतु महाराज का पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। 7वें भाव पर मित्रों, परिवार में दुख, जो आपका वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है या पारिवारिक जीवन है, जिसमें आपके कलह प्रकट हो रही होगी, यानी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा। सब्जी में नमक कम पड़ गया, एकदम से आपका पारा चढ़ गया, सब्जी में नमक कैसे कम डाल दिया। दूसरी चीज़, इस कहीं आप थोड़ा सा बाहर घूमने चले गए या कहीं फ़ोन आ गया आपका तो तुरंत ही लड़ाई झगड़ा शुरू। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर एकदम से बहस हो जाना, छोटी छोटी बातों पर घर एकदम से दोनों लोग अलग हो जाना, इस तरीके की संभावना अगर आपकी चल रही है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अभी तक, तो सीधा समझिएगा, आप सीधा क्या समझिएगा कि केतु महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। चिंता नहीं करिएगा। आपको क्या करना है, पहले तो सावधानी अपने तरफ से आपको बरतनी है। पहली सावधानी अपनी तरफ से क्या बरतनी है कि आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है, छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना है। छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जैसे आपने भोजन में सब्जी में नमक कम डाला, आपको भोजन नहीं बनाना आता, आप ये नहीं कर पाते, आप वहाँ नहीं जाती हो, वहाँ उनसे कॉल करती हो, उनसे बात करते हो, उनसे ऐसा करते हो, तुमसे वो वैसा, ऐसी छोटी छोटी जिनसे ज़िंदगी में हमारे कलह बनता है, हमारे घर में कलह प्रकट होता है, हमारा जीवन जो है खराब होता है। इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें हैं इनको आपको इग्नोर करना रहेगा, क्योंकि केतु महाराज यही तो करवा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। यानी कि हमें बेवजह का कलह, बेवजह का लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातें अगर हो रही हैं, कोई गलती भी XYZ पति पत्नी, क्योंकि पति पत्नी का साथ भांबरे पड़ती हैं, साथ वचन निभाए जाते हैं। अगर XYZ कोई गलती पति या पत्नी से हो जाती है तो उसका यह मतलब नहीं कि आप जो है दोनों लोग अलग हो जाएं और केस कोर्ट का हिस्सा, उस चीज़ को शांति से समझाएं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य क्या है? गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर, कि जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। इसलिए अगर कोई गलती हुई उसको ठीक करिए। आप आगे के लिए दोनों लोग सलाह मिलाइए कि जो भी हुआ चलिए कोई बात नहीं, आगे जो है ऐसी गलतियां नहीं होगी और आगे गलती आप ना करें तो जीवन में परिवर्तन आपके अवश्य ही आएगा। ऐसे अगर आपके साथ सिचुएशन चल रही है तो आप थोड़ा सा नॉर्मल रहें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दें। फिर भी आपके घर में कलह कलेश वगैरह चल रहा है, पारिवारिक जीवन में कष्ट परेशानी चल रही है, तो आगे आने वाले महीने में जिस तरीके से इनकी डिग्रियों का परिवर्तन हो रहा है वैसे ही आपके जीवन पर भी परिवर्तन ये अवश्य ही लेकर आएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। जिनके रिश्ते नहीं, शादी नहीं रुक पा रही थी, शादी में विलंबता डिले हो रहा था, संभवतः ही केतु महाराज बैठे हैं यहाँ पर, तो सप्तम भाव पर पारिवारिक जीवन में कष्ट परेशानी देते हैं लेकिन रिश्ते भी जल्दी करवा देते हैं। तो आपके अवश्य ही आप इनका उपाय, आपको हम रेमेडीज इनके उपाय बताएंगे, आपको वह आप उपाय अवश्य करते रहिएगा जिनसे आपके शादी वगैरह नहीं, रिश्ते नहीं रुक पा रहे हैं तो अवश्य ही आपके रिश्ते जल्दी ही रुकेंगे।
अब देखिए केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। एक चीज और है यहाँ पर सप्तम भाव पर कि आप किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। आपको बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे पार्टनरशिप में अपनी तरफ से पूर्णतः तरीके से नहीं लगा देना है, दूसरों का दिमाग लेना है, क्योंकि बुद्धि केतु महाराज के पास नहीं है। इसलिए दूसरों का दिमाग अर्थात उच्च लोगों का, अच्छे लोगों का, जो आपका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों का आपको दिमाग लेना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पिता हो गए, माता हो गए, आपके गुरु हो गए, है ना, ऐसे लोगों का जो है सलाह, आपको अच्छे लोगों की सलाह लेने की जरूरत रहेगी। पहली दृष्टि केतु महाराज की कहां पड़ रही है? आपके लाभ भाव में पड़ रही है, एकादश भाव में पड़ रही है। एकादश यहां पर केतु महाराज समृद्धि, आपके जीवन में खुशियां, जो आपके जीवन में खुशियां हैं, जो आपका बिजनेस व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, गत आने वाले समय में आपका ग्रोथ आपके जीवन पर अवश्य ही लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन, आपको एक चीज नोटिस कर रहे होंगे 30 अक्टूबर के बाद से लेकर अभी तक कि धन कमाने के लिए आप कैसा भी नीच कर्म करने, वो ऐसा मन में आता हो कुछ भी हो यार धन कमाएं, हम कैसा भी कुछ भी करना पड़े लेकिन धन पैदा हो, हम जल्दी पैसा वाले बनना चाहते हैं, जल्दी हमारे पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाए, जल्दबाजी, एकदम से जल्दबाजी लगी होगी। ध्यान रखें, नीच कर्म आपको नहीं करना, धन कमाने के लिए उतना नहीं गिरना है जो आप लोगों की नजरों में गिर जाएं, ऐसा आपको नहीं कार्य करना है। धन आराम से कमाइए, आपको धन यहां पर कमाएंगे, ये पैसा कमाएंगे, सफलता प्रदान करवाएंगे, लेकिन शांति से और सही दिशा में चलिएगा। धन कमाने के लिए एकदम से जल्दबाजी में आकर गलत रास्ते पर आप नहीं चलिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। आपको ये गलत रास्ते पर धन के लिए ले जा सकते हैं, इसलिए आपको गलत रास्ते पर नहीं जाना है। अच्छा, अगली दृष्टि के केतु महाराज की बात करते हैं तो अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर ही सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि लगन भाव पर पड़ने से बुद्धिहीन, यानी कि बुद्धि काम नहीं करती है। कोई भी डिसीजन आप लेते होंगे जिसमें आप खरे नहीं उतर पाते होंगे, अंत में क्या होगा, आपको लॉस हो जाता होगा, नुकसान हो जाता है कोई भी, इसलिए आप यहाँ पर बुद्धि पर आपके इफेक्ट डालते हैं। तो क्या करना है आपको कि यहाँ पर उच्च लोगों, जैसे अभी हमने बताया ना कि कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है आपको, तो उच्च लोगों की सलाह लेकर ही आपको कार्य करना है। उच्च लोगों का जो है सलाह लेकर ही आपको कार्य करना है। जल्दबाजी में आकर बिना सोचे समझे, बिना किसी के राय लिए बड़ा अमाउंट, बड़ा धन, बड़ा बिजनेस व्यापार शुरू कर देना, किसी को धन दे देना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, अगली दृष्टि केतु महाराज की कहाँ जा रही है? तृतीय भाव पर जा रही है। तीसरी दृष्टि कहाँ पर? तृतीय भाव पर। तो तृतीय भाव पर यहाँ पर केतु महाराज यात्राओं का प्रेमी बनाते हैं। 30 अक्टूबर के बाद आपने नोटिस किया होगा कि यात्राओं में बड़ा ही मन लगता कि चलो यार वहाँ घूमाते हैं, चलो यार वहाँ घूमाते हैं, चलो यार ऐसा कराते हैं, चलो यार वैसा कराते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, इनके यहाँ चलते हैं, यहाँ तो यात्राओं का प्रेमी बनाया होगा। वहीं पर मित्रों बुद्धि का धनी, यहाँ पर बुद्धि काम नहीं कर रही, लेकिन दृष्टि यहाँ पर पढ़ने की वजह से चीज़ें आगे बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। आगे आने वाले समय में आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे और बुद्धि जो है आपकी सही दिशा में, सही जगह पर अच्छी लगना प्रारंभ हो जाएगी। आपके साहस को बढ़ाएंगे। साहस के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि धन कमाने के लिए बुद्धि जो है आपकी सही काम करेगी। तो देखिए, हमने आपको बताया कि राहु महाराज का छल आपके जीवन पर क्या पड़ रहा है। जो चीज़ हमने बताई है इनका प्रभाव यही देखा जाता है ज्योतिष के अनुसार। अब रेमेडीज उपाय हम आपको बता देते हैं। प्रथम उपाय, आप नारियल, एक पानी वाला नारियल गजानन भगवान पर चढ़ाएं और गजानन भगवान से विनती करें, हे गजानन भगवान, क्योंकि केतु महाराज को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो गजानन भगवान है। गजानन भगवान से विनती करें कि हे गजानन भगवान, केतु महाराज को जो अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, प्रभु उस अशुभ प्रभाव को दूर करें। हमें नहीं पता है कि आप किस तरीके से केतु महाराज को शांत करेंगे, लेकिन हे गजानन भगवान आप केतु महाराज को शांत करें। फिर आप वो जो है नारियल जो है आप गजानन भगवान पर चढ़ाएं। दूसरा उपाय, काला कम्बल, आप जो है काला कम्बल मित्रों आप जो है दान करें। कहाँ पर? काला कम्बल आप जो है शमशान घाट में दान करें। और दान करने से पूर्व आप पहले ही केतु महाराज की विनती कर लें, हे केतु महाराज हमारे जीवन में जो अशुभ प्रभाव आप डाल रहे हैं उस अशुभ प्रभाव को दूर करें, ये हम आपका दान कर रहे हैं। तीसरा उपाय, आप अपने घर में ओम केतुभै नमः इस मंत्र का जप करें। जप करने से पहले प्रार्थना कर लें भगवान से, केतु महाराज से कि हे केतु महाराज, हमें नहीं पता है इस मंत्र से क्या होता है, लेकिन विद्वानों से सुना है कि यह मंत्र का जप करने से आप प्रसन्न होते हैं, कष्ट परेशानियों को दूर करते हैं। हे केतु महाराज हमारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। उसके बाद में ओम केतुभै नमः इस मंत्र का आप जो है जप करें। अवश्य ही केतु महाराज आपको उत्तम लाभ देंगे। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह वीडियो मित्र यारों का पास भी शेयर कर दें। प्रेम से बोलें कृष्ण कन्हैया लाल की जय।